प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताया गया है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जय श्री कृष्णा मित्रों, दिव्य सरोवर सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, एक गुरु ने अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए 4 बातों को बताया जो व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी है। गुरु ने कहा, हे शिष्य, मैं तुम्हें चार गुणों के बारे में बताऊंगा और इन गुणों को ध्यान से सुनना। नंबर पहला है दान। ये मनुष्य का ऐसा गुण है, इसे मनुष्य को स्वयं ही अपने अंदर जागृत करना होता है, क्योंकि दान करने के लिए सिखाया नहीं जाता है। ये सब मनुष्य के भीतरी गुण होते हैं। यदि मनुष्य में ये गुण नहीं है तो उसके पास पूरी दुनिया की ही संपत्ति क्यों न हो, तब भी वह किसी को दान नहीं कर सकता। जिन मनुष्यों में दान करने का गुण होता है, जो अपनी इच्छा के अनुसार दान करते हैं, उन पर भगवान की भी कृपा बनी रहती है। दान तो सिर्फ धन से ही नहीं होता है, बल्कि दान तो शिक्षा का भी होता है, भोजन का भी होता है। किसी गरीब मनुष्य की सहायता करो या पक्षियों की सहायता करो तो उसे भी दान किया कहा जाता है। दान की श्रेष्ठता वहीं पर होती है जहां दान लेने वाले की आवश्यकता हो। अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य को दान अवश्य करना चाहिए। दान का फल मनुष्य को इस तरीका से मिलता है जिस तरीका से मनुष्य किसी फल वाले पौधे को लगाता है और कुछ समय बाद वह वृक्ष इंसान मनुष्य को फल देता है और मनुष्य हजारों फलों को प्राप्त करता है। नंबर दूसरा है धैर्य। मनुष्य में धैर्य का गुण मनुष्य की इच्छा शक्ति के अनुसार होता है। यदि मनुष्य की इच्छा शक्ति हो तो यदि किसी भी कार्य या फिर किसी विषय के लिए वो धैर्य कर सकता है। ऐसा होने से मनुष्य को उचित लाभ प्राप्त होता है। यदि मनुष्य की इच्छा शक्ति निर्बल है तो वह किसी भी इच्छा शक्ति प्राप्त करने में धैर्य नहीं रखता। ऐसा होने पर धैर्य टूट जाता है और टूटा हुआ धैर्य मनुष्य को उसी तरह डुबो देता है जिस तरह बाढ़ आने पर बड़ी बड़ी नदियां उसके आसपास वाले स्थानों को डुबा देती हैं। मित्रों, शब्द का फल बहुत मीठा होता है, इसीलिए मनुष्य के अंदर धैर्य होना चाहिए। नंबर तीसरा है मनुष्य में सही फैसला लेने का। किसी भी मनुष्य में सही फैसला लेने का निर्णय होना चाहिए। अगर उचित समय पर उचित फैसला लेना व्यक्ति को नहीं आता हो तो उसे ऐसे में कितना भी बाहरी ज्ञान या शिक्षा देकर सिखा दिया जाए, लेकिन जब फैसला लेने का समय आता है तो वहां पर वह व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है और वह व्यक्ति कोई उचित फैसला नहीं ले पाता। ऐसे ही वह व्यक्ति परेशानियों में फंस जाता है। इसीलिए उचित फैसला लेने का गुण व्यक्ति को अपने अंदर जागृत करना चाहिए। हे शिष्य, नंबर चौथा है मीठी बोली। हर एक मनुष्य अपनी बाल अवस्था से ही बोलता है। मनुष्य की वाणी अर्थात बोलचाल का गुण उसकी बचपन की परवरिश से और उसके रहन सहन के अनुसार ही उसे प्राप्त होता है। मीठी वाणी का गुण होता तो सभी में है, लेकिन मनुष्य सभी अपने जीवन में मीठी वाणी बोलने के का ऋण नहीं उतार पाते और ऐसे व्यक्ति जाने अनजाने में किसी को भी बुरा भला कह देते हैं और ऐसे माहौल में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं और मनुष्य को परेशानियों में जूझना पड़ता है। इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं, शब्द समार बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। व्यक्ति को किसी भी से बात करते समय बहुत सोच समझ कर के बात करनी चाहिए। शब्द के तथा हमारे मुंह से बात निकली हुई हाथ पांव नहीं होते हैं, लेकिन उस बोले हुए शब्द का असर उस सुनने वाले व्यक्ति पर बहुत पड़ता है। मीठी बोली में बोला हुआ शब्द औषधि लेकिन मतलब दवा का काम करता है।
और कठोर वाणी में बोला गया शब्द, वो शब्द बहुत दुख पहुंचाता है। ऐसे में व्यक्ति को बहुत सोच समझ करके बोलने वाला गुण, लेकिन मीठी वाणी बोलने का गुण अवश्य होना चाहिए। मीठी बोली बोलने वाले व्यक्ति मनुष्य कभी दुखी नहीं रहते और उनका हर जगह सम्मान किया जाता है। प्रिय दर्शकों, गुरु ने कहा, हे शिष्य, ये 4 गुणों वाला व्यक्ति जिस व्यक्ति में होते हैं उनको जीवन में किसी से कभी दुख नहीं मिलता। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो कृपा करके इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय खाटू श्याम अवश्य लिख दीजिएगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय खाटू श्याम।